चालाक बंदर और दो बिल्लियों की कहानी हंसी और नैतिकता से भरपूर एक रोचक दास्तान। एक बार की बात है, दो बिल्लियां भोजन की तलाश में भटक रही थी। तभी उन्हें एक घर में एक रोटी मिला, जिसे लेकर दोनों घर के बाहर आ गई। फिर दोनों बिल्लियां आपस में झगड़ने लगी। एक बिल्ली कहती कि रोटी मैंने पाया है तो इसे मैं पूरा खाऊंगी, तो दूसरी बिल्ली बोलती है उसने जिस घर में रोटी मिला है उस घर को उसने पहले बताया है, उसकी रोटी है, इसलिए वह पूरा रोटी खाएगी। फिर दोनों लड़ते लड़ते एक पेड़ के पास पहुंच गई, जिस पेड़ पर एक बंदर बैठा था। वह उन दोनों बिल्लियों की झगड़ों को देख रहा था। उसे उस झगड़े का पूरा माजरा समझ में आ गया था और फिर वह पेड़ से उतरकर नीचे उन दोनों बिल्लियों के पास आ गया और बंदर बोला कि तुम लोग आपस में लड़ क्यों रहे हो। तो दोनों बिल्लियों ने अपने हक की बात करते हुए कहने की उन्होंने पहले रोटी पाई है, इसलिए उस पर उनका पूरे पर हक है, इसलिए हम आपस में लड़ रहे हैं कि रोटी पर पूरा हक किसका है। तो बिल्लियों की यह बात सुनकर बंदर बोला बस इतनी से बात है, लाओ रोटी मुझे दो, मैं तुम दोनों का अभी फैसला कर देता हूँ कि उस रोटी पर किसका कितना हिस्सा होना चाहिए। फिर दोनों बिल्लियों ने रोटी को बंदर को दे दिया। फिर बंदर ने रोटी मिलते हुए उसे दो टुकड़ों में तोड़ दिया, जिसमें एक टुकड़ा थोड़ा बड़ा था और दूसरा थोड़ा छोटा था। इस पर बंदर बोला कोई बात नहीं, अभी मैं इसे बराबर कर देता हूँ। फिर उसने बड़े रोटी के टुकड़े से कुछ हिस्सा मुंह से खा लिया, जिससे अब बड़ा वाला हिस्सा छोटा हो गया। फिर उसने फिर वही दोहराते हुए बड़े हिस्से की रोटी को मुंह से खा गया। इस तरह अंत में रोटी का सिर्फ एक छोटा सा टुकड़ा रह गया था, जिसे देखकर बिल्लियों को अपनी गलती का एहसास हो चुका था और वह फिर बोली कि बंदर भाई आप न्याय करना रहने दो, अब आपस में इसे मिलजुल कर बांट कर खा लेंगे। तो फिर बंदर ने रोटी के आखिरी टुकड़े को मुंह में डालते हुए बोला कि यह तो मेरे न्याय करने की फीस है, इसलिए मैं इसे अपना फीस समझकर खा लेता हूँ। इस तरह रोटी का टुकड़ा अब पूरी तरह बंदर खा चुका था, जिसे देखकर बिल्लियां बेचारी एक दूसरी की मुंह देखती रह जाती है और इस तरह उन दोनों को आपस में लड़ने का पछतावा भी हो रहा है, जिसका वे भुगतान रोटी का टुकड़ा खोकर कर चुकी थी। इस तरह उन दोनों को अपने किए हुए लड़ाई का फल मिल चुका था। कहानी से शिक्षा। इस कहानी चालाक बंदर और दो बिल्लियों की कहानी चालाक बंदर और दो बिल्लियां की कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है, कभी भी हमें आपस में लड़ना नहीं चाहिए और आपस में मिलकर रहना चाहिए। नहीं तो आपस में लड़ने से कोई तीसरा उन दोनों के बीच में फायदा उठा सकता है। तो आपको यह कहानी चालाक बंदर और दो बिल्लियों की कहानी चालाक बंदर और दो बिल्लियां की कहानी कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस कहानी को भी शेयर जरूर करें। जंगल स्टोरी। चीकू की बुद्धिमत्ता। एक था नंदन वन, उसमें रहने वाले चीकू और मीकू खरगोश बहुत पक्के मित्र थे। दिन भर दोनों मित्र खूब उछल कूद मचाते और शाम होते ही घर लौट आते। चीकू बहुत बुद्धिमान था, लेकिन डरपोक और आलसी था। लोमड़ की चालाकी भरी बात सुनकर चीकू बोला, परंतु महाराज हम आपकी बात की सच्चाई परखने के बाद ही आपके साथ चल सकते हैं। जंगल स्टोरीज। यह सुनकर लोमड़ चक्कर में पड़ गया कि अपनी बात का प्रमाण किस प्रकार दे। इसके बिना ये दोनों खरगोश उसके साथ नहीं आएंगे और उसकी सारी योजना बेकार हो जाएगी। अभी लोमड़ सोच ही रहा था कि चीकू दूर एक पेड़ की ओर संकेत करते हुए बोला, महाराज हमारे 10 गिने तक आप दौड़कर उस पेड़ को छू आइए तो हमें यकीन हो जाएगा कि आपकी दवा से वास्तव में शरीर चुस्त होता है। यह सुनते ही लोमड़ मुस्कुराने लगा। पेड़ को छूकर आने में कितना समय लगता है, यदि इसी से उनको फंसाया जा सकता है तो थोड़ी दौड़ लगाने में कोई हानि नहीं है। यह सोचते हुए लोमड़ ने कहा, तुम्हारी भलाई के लिए मैं यह भी करके दिखा सकता हूँ। इतना कहते ही साधु वेश में लोमड़ अपने ढीले ढीले कपड़ों को संभालता हुआ चीकू द्वारा बताए पेड़ की ओर दौड़ पड़ा।
वह उनके 10 गिनने से पहले लौटकर उन्हें अपने साथ ले जाना चाहता था। भागते भागते लोमड़ अपनी योजना पर बहुत खुश हो रहा था। वह सोच रहा था कि घर पहुंचते ही दोनों को एक साथ यमपुरी पहुंचा देगा और उसकी बहुत दिनों की इच्छा पूरी हो जाएगी। जंगल स्टोरीज। लोमड़ के दौड़ते ही चीकू ने मीकू से कहा, भागो। जब तक वह मक्कार लोमड़ पेड़ के पास पहुंचेगा हम यहाँ से बहुत दूर निकल जाएंगे। उधर लोमड़ खुशी खुशी पेड़ के पास पहुंचा और उसे छूकर मुड़ा तो दंग रह गया। उसने देखा कि दोनों काफी दूर भागे जा रहे हैं। तब उसे अपनी मूर्खता पर बड़ी लज्जा आई।